नमस्कार, आप देख रहे हैं कशिश न्यूज और आपके साथ मैं हूं दीपक शर्मा। आदिवासियों के हित से जुड़े मुद्दों पर विमर्श के लिए नई नियमावली के तहत गठित ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल की बैठक हुई। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता वाली इस 20 सदस्यीय काउंसिल की पहली बैठक से बीजेपी नेताओं ने दूरी बनाए रखी। उनका आरोप है कि सरकार संविधान के प्रावधानों का पालन नहीं कर रही है। हालांकि काउंसिल का गठन भी विवादों में रहा था, लेकिन गठित काउंसिल की बैठक से दूरी बनाकर बीजेपी ने विरोधियों को हमला बोलने का मौका दे दिया है। बैठक से बाहर रहने के जो कारण बताए गए वो सियासी ज्यादा लगते हैं। ऐसे में सवाल तो पूछेंगे, जब आदिवासी हित की बात है तो फिर क्यों नहीं टीएसी की बैठक में साथ हैं? सवाल का जवाब लेंगे हम। हमारे साथ कुछ मेहमान जुड़े हुए हैं, उनसे आपका परिचय करा दें। बीजेपी की ओर से पार्टी का पक्ष रखने के लिए अशोक बड़ाइक जी जुड़े हुए हैं। कांग्रेस की ओर से पार्टी का पक्ष रखने के लिए कमल ठाकुर जी जुड़े हुए हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। अशोक जी, सवाल तो यही कि आदिवासी हित की बात कर रहे हैं आप, लेकिन आदिवासियों के हित को लेकर विचार विमर्श के लिए गठित काउंसिल की बैठक से दूर हैं, तो ऐसे में आदिवासी हित को लेकर गंभीर हैं, ये कैसे माने लोग? देखिए, सबसे पहले तो ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल का जो गठन की प्रक्रिया है वो ही असंवैधानिक है। देखिए, राज्य आदिवासी बहुल राज्य है या 5th शेड्यूल स्टेट है, और 5th शेड्यूल स्टेट में हमेशा राष्ट्रपति का कस्टोडियन हमेशा गवर्नर होता है, यानी टीएसी के कर्ता धर्ता वो गवर्नर होते हैं। और गवर्नर के पावर को वो छीन कर माननीय मुख्यमंत्री जी ये पावर को अपने पास वो ले लिए हैं। तो ट्राइबल एडवाइजरी कमेटी अपने आप में ही वो असंवैधानिक हुई। चलिए, अगर इसके अंदर आदिवासी का विषय पर चर्चा हो रही है तो 6 सालों में दीपक जी, मैं जरा आपसे प्रश्न पूछना चाहता हूं कि 6 सालों में एक भी मुझे आदिवासियों के लिए, ये सरकार बोलती है कि हम आदिवासियों की सरकार है, आदिवासी के बारे में बड़ी बड़ी घड़ियाली आंसू बहाती है, लेकिन जरा पूछिए कि 6 सालों में यह सरकार आदिवासी के लिए की क्या है। मैं आपको बताता हूं ये 6 सालों में आदिवासी के लिए सरकार की है। जल जंगल जमीन को इनके ब्यूरोक्रेट से लेकर जो अफसरशाही से लेकर नेता गवर्नमेंट स्पॉन्सर जो करप्शन हुई है वो पूरी की पूरी आदिवासियों की आस्था जल जंगल जमीन को पूरा भ्रष्टाचार का माध्यम बना लिया। दूसरी बात मैं अगर चर्चा करूं तो उसमें जितना संथाल प्रोग्राम में आदिवासी समाज की बेटी, संथाल समाज की बेटी, पड़िया समाज की बेटी को लव जिहाद के माध्यम से घुसपैठी, रोंगिया घुसपैठी, उनको लव जिहाद के माध्यम से उनको शादी कर रहे, शारीरिक शोषण कर रहे, उनके जमीनों पे कब्जा कर रहे, आर्थिक शोषण कर रहे, और यहां तक कि उनको उनके विवाह के पश्चात उनको आरक्षित सीट पर चुनाव लड़ाकर अप्रत्यक्ष शासन कायम कर रहे हैं। लेकिन यह सरकार कहती है कि हम आदिवासी की सरकार है। साहब, इसी बात को लेकर तो हमारे प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय बाबूलाल मरांडी जी और चंपई सोरेन जी ने इस टीएसी की बैठक से दूरी बना ली कि उनका स्पष्ट कहना था कि 6 सालों में जो सरकार आदिवासी की आंसू नहीं पोंछ सकी, जो सरकार एक भी आदिवासी बेरोजगार युवकों को नौकरी उनको नहीं स्थामा पाई, आदिवासियों की जल जंगल जमीन को संरक्षित नहीं कर पाई, आदिवासी बेटियों को उन भेड़ियों के हाथों को से बचा नहीं पाई, तो ये किस बात का टीएसी की बैठक? चलिए मान लेते हैं कि टीएसी की बैठक में आदिवासी की चर्चा हुई तो क्या हुई? सीएनटी की जो छोटा नागपुर टेंडेंसी एक्ट है, सीएनटी में थाना की बाध्यता को खत्म करना। साहब, ये कोई झारखंड के आदिवासी का हित का मामला नहीं था दीपक जी, मैं आपको स्पष्ट कर दूं, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी खुद 7 जिलों में उनका जमीन है, संपत्ति है, और हर जिला में रजिस्ट्री जो उनका हुआ है वो हर जिला के निवासी बताकर किए हैं। तो छोटा नागपुर टेंडेंसी एक्ट क्या कहता है कि आप जो ट्राइबल है उसी थाना के अंतर्गत आप जमीन खरीद सकते हैं। तो साहब, ये कानून तो हेमंत सोरेन जी अपने लिए बनाए हैं कि वो बोलते हैं कि हम गोला नेमरा के रहने वाले हैं। उन्होंने रांची में जमीन लिया, उन्होंने दुमका में जमीन लिया, उन्होंने गोड्डा में जमीन लिया, उन्होंने धनबाद में जमीन लिया, उन्होंने बोकारो में जमीन लिया। तो सबसे बड़ा छोटा नागपुर टेंडेंसी एक्ट का उल्लंघन करने वाला शख्स तो माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी है, झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता है, कांग्रेस के नेता है। तो यह संशोधन तो झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता और कांग्रेस के नेता अपने सहूलियत के लिए किए हैं, क्योंकि उनको पता है कि संवैधानिक पचड़ा में ना फंस जाए, कुछ कानूनी वाद विवाद में ना फंस जाए, इसलिए इस चीजों को हम लीगलाइज कैसे करें, इसको लेकर टीएसी की बैठक थी। ये कोई आम जनमानस या झारखंड के आम आदिवासी के लिए ये टीएसी की बैठक नहीं थी दीपक जी, मेरा तो साफ यही मानना है जी। चलिए, आपके बातों में मानी हुई बातें काफ़ी कुछ है, आप अपने ही स्तर पर मान ले रहे हैं और फिर उसे एक्सप्लेन भी कर दे रहे हैं। हम कमल जी से सुन लेते हैं कि अब तक उन्होंने आपको जो सुना है उस पर वो क्या कहेंगे, और बीजेपी की इस बैठक से दूरी को लेकर क्या कहेंगे, क्योंकि वो इस काउंसिल के गठन को ही असंवैधानिक बता रहे हैं। कमल जी। देखिए, अभी जो टीएससी की बैठक हुई थी, इनकी सारी बातों को भी मान लिया जाए
तो भी इनके जो नेता हैं उनको टीएससी की बैठक में जाना चाहिए। अगर आदिवासी हित की बात सोचते हैं, इसमें गलती जो हो रही थी उस पर सवाल आप उठा लेते कि आप जो काम कर रहे हैं ये गलत है। आप बताइए, किसी आदिवासी का बैंक का ही ऋण लेना है, उसकी सहूलियत, या आज जो शराब नीति है उस पर गांव के आदिवासियों को अधिकार देना, ये जब भी कोई बात करेंगे तो उठ के चल जाएंगे घुसपैठ पर। इनके पास और इसके अलावा मुद्दा नहीं है। और जान लीजिए 6 साल में इन्होंने कहा कि आपने किया क्या। अरे 6 साल में हमने जो किया उसका परिणाम है कि आप 25 पर आके रुक गए, उसका परिणाम है। अगर आदिवासियों के हित की बात आज बाबूलाल जी और चंपई जी जाके वहां पर करते तो समझ में आता है। देखिए, ये लोग कभी भी देश की जनता हो या राज्य की जनता के भले की बात नहीं करते थे। जब देश आजाद हुआ तो भी इन्होंने आजादी का विरोध कर लिया, और आज सरकार जब टीएससी की बैठक कर, मैं मान लेता हूं कि उसमें कुछ गड़बड़ी होगी, आप वहां जाके उठाते, उस बैठक में जाके अपनी बातों को रखते। आप भगोड़ा तरफ से भाग जाते हैं हर मामले में। तो ये तो आदिवासियों के हित का जो बात करते हैं उस पर तो बहुत बड़ा विराम इन लोग के साथ लग गया है। क्योंकि ये कहते हैं कि आपने आदिवासियों के लिए क्या किया। क्या इस राज्य मैया समान योजना आदिवासी लाभ उठा रहे हैं कि नहीं उठा रहे हैं? अगर आदिवासियों के लिए ग्राम गाड़ी योजना चलाया गया गांव देहात में, वो उससे आदिवासी फायदा उठा रहे हैं कि नहीं उठा रहे हैं जी। अगर सावित्रीबाई फूले योजना के तहत किसी बच्चियों को शिक्षा में कुछ मदद मिल रही है, ये आदिवासियों का फायदा है कि नहीं है? अरे आप बोलने से पहले सोच लीजिए। आप यहां से भाग के कहां जाइएगा? घुसपैठ पर, कि जमीन जो है ये कब्जा कर लिया। अरे आप जब 5 साल डबल इंजन की सरकार थी उस समय आपने क्या किया? आपको किसने रोका था उस घुसपैठ को? और उन जो लोग लव जिहाद, क्या क्या आप लोग नया नया नाम देते रहते हैं। अरे इस देश में तो लव जिहाद सबसे पहले नकवी साहब कर लिए। कमल जी, आप उनके बहकावे में ना आए। आप तो टीएससी की बैठक पर ही फोकस रखें। उन्होंने एक और गंभीर आरोप लगा दिया कि यहाँ जो कुछ हुआ है आई वॉश हुआ है। सीएनटी एक्ट जो मजबूत प्रावधान है आदिवासियों के जमीन के मालिकाना हक के संरक्षण को लेकर, उसे हेमंत सोरेन ने अपने हित के लिए, अपनों के हित के लिए हटा दिया है, ये इनका आरोप है। देखिए, जो लोग इस बात को उठाते हैं, आदिवासियों की हित का जो लोग हमेशा से हनन किया है, वो ये बात उठा रहे हैं। आप समझ लीजिए कि आदिवासियों के लिए 5 साल जो डबल इंजन की सरकार थी क्या की, और उसके बाद 6 साल से हम सत्ता में हैं, हमने क्या किया, इसका आकलन तो आप लोग भी करते हैं और जनता ने भी किया। जनता के आकलन से आप 25 सीट आए, हम 56 सीट आ गए। जनता ही आकलन करती है ना। वही आप समझ लीजिए, लोकसभा के भी 5 सीट, 5 आप हार गए आदिवासी सीट से। तो आप किसको सत्य मानते हैं? देखिए, जब इलेक्टोरल चीज में जाता है, चुनाव ही जब समर में लोग रहते हैं, जात पार्टियां उसी में रहती है, वहीं से पता चलता है कि आपने देश बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में बहकावे में और इनके आपके कामकाज का पैमाना, आपके कामकाज का परीक्षण निरीक्षण जनता वोट के आधार पर करती है। और जो कमल जी बता रहे हैं कि आपकी संख्या घटी है, आदिवासी बहुल इलाकों में आपकी लोकप्रियता घटी है, तो इससे स्पष्ट है कि आदिवासी हित की आप बात सही मंच पर नहीं कर रहे हैं। अशोक जी, आप चैनल पर आकर बोल रहे हैं, मीडिया में आकर बोल रहे हैं, लेकिन इस बात को भूल गए कि अगर आपके नेता टीएससी की बैठक में ये बात बोलते तो वहां बैठक में रिकॉर्ड होता, और रिकॉर्ड कभी खंगाला जाता तो ये बोला जाता कि बीजेपी ने आदिवासी हित में आवाज उठाई थी बैठक में। भले ही कोई मान रहा है या ना मान रहा है, ये आगे आपको आरोप लगाने का मौका मिलता, लेकिन आप बैठक में ही नहीं गए। देखिए दीपक जी, स्पष्ट, मैं एकदम स्पष्ट कर दूं आपको कि जरा टीएससी की ट्रैवल एडवाइजरी काउंसिल की आप प्रोसीडिंग को उठाकर देखेंगे। अगर नहीं है तो मैं आपको बोलूंगा तो मैं व्हाट्सअप कर देता हूं। उसमें क्या था? कोई आम जनहित से जुड़ा हुआ कोई मामला था क्या? उसमें मामला था कि थाना की बाध्यता को कैसे हम उसको ठीक करें, थाना की बाध्यता को कैसे दूर करें। दूसरा क्या था कि जो जहां 50% से अधिक जो शेड्यूल्ड एरिया है, मतलब ट्राइबल पॉपुलेशन है, शेड्यूल्ड एरिया है, वहां पर क्या खोलना है? दारू दुकान खोलना है, वहां क्या खोलना है? बार खोलना है, वहां क्या खोलना है? रेस्टोरेंट खोलना है। साहब नहीं, वो तो स्थानीय अनुमति के बाद ही खोलना है ना, ये भी है। टीएससी के बैठक को आप माध्यम बनाए हुए थे।
साहब दीपक जी, तो जरा मुख्यमंत्री जी को टीएससी के बैठक में पेशा कानून पर चर्चा क्यों नहीं किए? पेशा कानून को लागू करना था, सभी राज्य लागू कर लिए, झारखंड काफी पीछे चल रहा है। सब टीएससी के बैठक में राज्य का जो आदिवासी जो नहीं, तो उसमें तो पंचायती राज विभाग द्वारा संशोधन प्रस्ताव लाए जाने की बात कही गई है, तो आगे बात बढ़ रही है ना अशोक जी। दीपक जी मैं स्पष्ट कर दूं, देखिए ये एक्सक्यूज, मैं आदिवासी समाज से आता हूं, ये एक्सक्यूज सरकार झूठ सच बोलकर निकल जाएगी। अशोक बड़ाई को झूठ सच बोल के नहीं निकल सकती है। पेशा कानून क्यों नहीं राज्य सरकार लागू कर रही है? साहब आप पेशा कानून को पहले लागू कीजिए शेड्यूल्ड एरिया में, उसके बाद आप दारू दुकान खोलिएगा, उसके बाद आप रेस्टोरेंट खोलिएगा, उसके बाद आप बार खोलिएगा। साहब आप आदिवासी एरिया को, आदिवासी युवकों को क्या पीकर उसको जान मारना चाहते हैं क्या? जिस आदिवासी एरिया में शिक्षा का अलग जगाना था, जिस आदिवासी एरिया में खेती किसानी पर जोर देना था, जिस आदिवासी एरिया में आदिवासियों का आर्थिक, सामाजिक, शैक्षणिक विकास करना था, साहब आप वहां पर आप टीएससी की बैठक को माध्यम बनाकर आप वहां दारू दुकान खोलना चाहते हैं, वहां पर आप शराब दुकान खोलना चाहते हैं, वहां आप रेस्टोरेंट बार खोलना चाहते हैं। तो ये इस काम को लिए लेकर टीएससी की बैठक करनी चाहिए क्या? दीपक जी मैं स्पष्ट कर दूं कि ये टीएससी की बैठक में सिर्फ व्यवसायियों के लिए ये टीएससी की बैठक की गई थी कि सीएनटी में थानेता की बाध्यता को कैसे दूर करना है, क्योंकि बड़े बड़े पूंजीपति का पैसा लगा हुआ है। हेमंत सोरेन जी सहित कई कांग्रेस और जेएमएम के नेता का पैसा लगा हुआ है। कई रेस्टोरेंट बार जो दारू दुकान खोलना चाहते हैं, बड़े बड़े पूंजीपति कैसे आदिवासी इलाका में आदिवासियों के हाथ में दारू का बोतल कैसे पकड़ाए। देखिए ये पूरी की पूरी टीएससी की बैठक पूंजीपतियों के माध्यम से, टीएससी की बैठक पूंजीपतियों को सुविधा दिलाने के दी गई थी, ये कोई आदिवासी के लिए नहीं की गई है। और मैं अगर आपके पास नहीं है प्रोसीडिंग तो मैं आपको भेज देता हूं। अशोक जी प्रोसीडिंग से जुड़ी आपकी जो बातें हैं उन पर हम जवाब लेंगे, लेकिन हम अब भी ये नहीं समझ पाए कि ये अगर टीएससी की बैठक में रिकॉर्ड पर रहता, बाबूलाल मरांडी के नाम से रिकॉर्ड में रहता, चंपाई सोरेन के नाम से रिकॉर्ड में रहता, बीजेपी के अन्य सदस्यों के नाम से रिकॉर्ड में रहता, तो लोग 10 साल बाद भी रिकॉर्ड पलटते तो बोलते कि हेमंत सोरेन ने ऐसा कदम उठाया लेकिन बीजेपी ने उसका विरोध किया था, वो तो रिकॉर्ड से ही गायब हो गया। दीपक जी टीएससी की बैठक में एक आंकड़ा होता है, टीएससी की बैठक में जब प्रोसीडिंग आता है तो अगर टीएससी की बैठक का आप रूल्स को थोड़ा आप उसको थोड़ा देखेंगे तो उसमें आपको बहुमत का आंकड़ा तो सत्ता के पास में है। हमारे पास 2 आदिवासी विधायक है, आदरणीय बाबूलाल मरांडी जी और आदरणीय चंपाई सोरेन जी, बाकी तो कांग्रेस के आदिवासी विधायक और झारखंड मुक्ति मोर्चा के एसटी विधायक है। तो 28 में माफ करेंगे 30 आदिवासी विधायक है, 28 ट्राइबल सीट के और एक कल्पना सोरेन जी और एक बाबूलाल मरांडी जी। तो 30 आदिवासी विधायकों में 2 अपने पास में है, 28 तो इनका है, तो बहुमत तो इन्हीं को मिलना है। अशोक जी ये एक निराश और हताश विपक्ष की आवाज सुनाई दे रही है हमें कि 6 सालों में। अशोक जी हताश निराश विपक्ष की आवाज सुनाई दे रही है। अल्पमत होने का मतलब ये नहीं कि आप खामोश हो जाएं, अल्पमत होकर भी आप आवाज उठा सकते हैं। जल जंगल जमीन के लिए, आदिवासी समाज की रोटी माटी बेटी के लिए संकल्पित है। हमको दारू दुकान या दारू, चलिए अब हम जवाब इसका ले लेते हैं, बिल्कुल इसका जवाब ले लेते हैं और स्पष्ट बिंदुवार जवाब ले लेते हैं। कमल ठाकुर जी पहली बात जमीन को लेकर है, जो थाने की बाध्यता थी उस बाध्यता को खत्म किया जा रहा है। भूमाफियाओं को अवसर मिलेगा झारखंड में अगर ऐसा हो जाता है तो, और वो आदिवासियों की जमीन पर कब्जा कर लेंगे। जल जंगल जमीन को खोखला कर रहे हैं, उसको आप नहीं डाल रहे हैं। रोटी माटी बेटी सुरक्षित नहीं है, उसको आप टीएससी की बैठक में नहीं जा रहे। जवाब ले रहे हैं अशोक जी। आदिवासी बच्चे हायर एजुकेशन में कैसे उसको ऋण मिले, कैसे बिजनेस में उसको लोन मिले, उसको लेकर कोई चर्चा नहीं। चलिए हम जवाब ले रहे हैं ना कमल जी से, कमल जी से जवाब ले रहे हैं, बिल्कुल बिंदुवार जवाब लेंगे, आपके हर आरोप का जवाब लेंगे। कमल जी पहले तो ये थाने की बाध्यता को लेकर जो आरोप है कि अब भूमाफियाओं को अवसर मिलेगा सीमा का विस्तार होने के साथ, क्या कहेंगे इस पर? क्या आदिवासियों की जमीन अब उनके हक में नहीं रहेगी, उनके कब्जे में नहीं रहेगी? कमल जी आवाज पहुंच रही है आप तक? चलिए हम एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, ब्रेक को बाद चर्चा को जारी रखेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि बीजेपी जो बैठक में नहीं शामिल हुई वो आरोप लगा रही है, इन गंभीर आरोपों पर सत्ता पक्ष का क्या कहना है। बने रहिए हमारे साथ। विद्या विहार आवासीय विद्यालय 29 वर्षों से आपके बच्चों को शिक्षा, खेल और सांस्कृतिक रूप से समृद्ध
ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। टीएसी की बैठक में शामिल न होने के बावजूद कई गंभीर आरोप सत्ता पक्ष पर और बैठक के मुद्दे को लेकर बैठक में शामिल सदस्यों की नीयत को लेकर लगाए जा रहे हैं बीजेपी की ओर से। इस पर हम जवाब ले लेते हैं। एक बार फिर मेहमानों का रुख करेंगे, अशोक जी के पास चलेंगे और बिंदुवार उनसे जवाब लेते हैं। अशोक जी, पहले तो आदिवासियों की जमीन की खरीद बिक्री में जो थाने की सीमाई बाध्यता थी उसे विस्तार दिया जा रहा है। एक आरोप ये कि अब भूमाफियाओं के कब्जे में आदिवासियों की जमीन आ जाएगी और नियंत्रण उनका नहीं रहेगा। क्या कहेंगे इस पर? पहली बात देखिए, हम लोग तो एकदम स्पष्ट कहना है कि ये सरकार धीरे धीरे, आप देखेंगे, ये हमारे ऊपर आरोप लगाते थे कि सीएनटी एसपीटी में बदलाव करना चाहते हैं और यही मुद्दा को लेकर ये सरकार में आए। बिल्कुल। ये क्या कर रहे हैं? नहीं, अशोक जी जवाब ले लेते हैं ना। जो अशोक जी माफी चाहूंगा, हम कमल जी से जवाब ले लेते हैं इस पर। कमल जी बताइए इन आरोपों पर। जी देखिए, टीवी पर बैठ के आरोप लगाना बहुत आसान है, लेकिन जब जो असल मंच था जिसमें आप टीएससी में अपनी बात को रख सकते थे, वहां से तो आप भगोड़ा हो गए। तो भागने से काम नहीं चलेगा। अगर आप आदिवासियों हित की बात करते हैं तो आप जो मंच मिला है उस पर अपनी बात को रखिए और गलत जो है उसको भी रखिए। सरकार जो होती है, गलत चीज विपक्ष में आप क्यों है? क्योंकि आप जो बात बताएंगे उस पर जरूर विचार होगा कि यहां गलत है, लेकिन आप तो भागते हैं। आदिवासियों की हित की जब भी बात आएगी इस राज्य में तो ये भगोड़ा हो जाएंगे। क्योंकि नहीं, इनके होने ना होने पर अब बात आगे होगी। इनके मुद्दे पर भी तो बात होनी आवश्यक है। एक मुद्दा तो ये हो गया, दूसरी बात भी ये आरोप लगा रहे हैं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन बैठक से बाहर आते हैं और कहते हैं कि आदिवासियों की संस्कृति और शिक्षा और उनके स्वास्थ्य, उनके समस्याओं के समाधान को लेकर सरकार गंभीरता से काम करेगी, उनके संरक्षण के लिए काम करेगी। लेकिन ये आरोप लगा रहे हैं कि आप शराब की दुकानें और बार रेस्टोरेंट खोलकर किस तरह से उनकी संस्कृति का संरक्षण करेंगे, किस तरह से उनके युवाओं को शिक्षा की ओर ले जाएंगे या शराब की ओर ले जाएंगे? क्या सावित्रीबाई फूले योजना से शिक्षा का विस्तार, एलेक्सेंसी स्कूल जो बनाए हेमंत जी ने, क्या उससे शिक्षा का उत्थान नहीं होगा? क्या जसपाल सिंह मुंडा, गुरुजी क्रेडिट कार्ड, ये जो बना हुआ है, इससे शिक्षा का स्तर नहीं उठेगा? देखिए, बोलना और करने में अंतर होता है। आपने कुछ काम ही नहीं किया 5 साल में तो केवल आप आरोप लगाएंगे। आरोप लगाना आसान है, मैं भी आरोप लगा सकता हूं कि प्रधानमंत्री जी ने सीज फायर कर दिया कि उनके दोस्त को बचाना है। तो आरोप लगाना तो आसान है किसी ऊपर, लेकिन सच्चाई यह है कि हेमंत सोरेन जी जो काम कर रहे हैं, बेशक उसमें कुछ त्रुटि निकल जाए, लेकिन आदिवासी हित का उसमें जरूर ध्यान रखा हुआ है। तभी जाके मैं केवल एक ही बात जानता हूं कि उचित मंच पर अपनी बात को उठाइए। सरकार जो संवेदनशील होती है, उचित मंच पर सबकी बातों को सुनती है। अशोक जी के सारे तर्कों पर ये एक मुद्दा भारी पड़ जा रहा है कि आप सही मंच पर मौका गवा चुके हैं और अब मीडिया में आकर बयानबाजी कर रहे हैं, यानी कि सियासी लाभ लेने की कोशिश कर रहे हैं। कमल जी, इससे पहले कि अशोक जी की इस पर प्रतिक्रिया ले, एक और मुद्दा, पेशा का मुद्दा इन्होंने उठाया कि सरकार उसको भी गंभीरता से नहीं ले रही है, उस पर भी आपकी प्रतिक्रिया चाहेंगे कमल जी? क्या पेशा के लिए बैठक हुई कि नहीं हुई? गंभीर हैं हम। पेशा कानून भी यही सरकार लेके आएगी और आप एकदम निश्चिंत रहिए। ये जहां भी आदिवासियों की हित की बात होगी, आदिवासी बच्चों की उत्थान का बात होगा, ये सरकार जो है उसके लिए खड़ी है। पेशा पर इन्होंने तो एक बार भी बैठक नहीं, हमने तो बैठक कराया। देखिए क्या है कि बड़ा चीज को बनाने में मेहनत लगती है, बड़ा चीज को सोच के करना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि 25 बार उसमें संशोधन हो जीएसटी की तरह। सीधा बात है कि आप कोई काम करने जाते हैं तो पूरी तरह से उसमें लग जाइए कि इससे कोई त्रुटि ना निकले। आज हम कुछ पास कर दे, कल को फिर आदिवासी हित की बात आएगी तो उसमें आदिवासियों का कमल जी ऐसा नहीं है। सरकार ने उत्पाद नीति में जो बदलाव किया है, एक बार में जैसे चुटकी बजा के कर दिया हो, पहले उस पर कोई चर्चा हुई, राय मशवरा हुआ, ऐसा हमारे सुनने में तो नहीं आया है। भले ही कैबिनेट बैठक से पहले इस तरह की बातें हुई हैं। आपकी हो सकता है कि आपकी जानकारी में दीपक जी नहीं हो, आपकी जानकारी में नहीं हो सकती है, मैं इस बात, लेकिन मेरी जानकारी में है कि उस पर भी पूरी तरह से बैठक हुई है, उसके बाद उसको
लाया गया है। चलिए अगर अब कोई अशोक जी गलती से है इसका तो जवाब ले परिणाम लेते उसके लिए हैं, भुगतने के समय लिए का तैयार अभाव है। रहना तो होगा। अशोक जी चलते चलते आपसे ये भी जवाब ले लेते हैं कि आपके सारे तर्कों पर एक तर्क इनका हावी हो जा रहा है कि जब मंच मिला, मौका मिला, तो आपके नेता वहां से किनारे हो गए और अब मीडिया में आकर सियासी नफा नुकसान देखते हुए बयान दे रहे हैं। किनारे नहीं हुए दीपक जी, भाग गए। मेरा शब्द है भागोड़ा। चलिए आप ही के शब्द को लेकर अशोक जी के पास चलते हैं। अशोक जी जवाब दीजिए इन्हें। 6 सालों से जरा माननीय मुख्यमंत्री जी से यह प्रश्न पूछा जाए कि आपको भी 6 सालों से आपको राज्य के जनता ने आपको मुख्यमंत्री 20 के चंपई सोरेन जी के कार्यकाल को छोड़ दिया जाए, तो पूरे की पूरी, खैर वो भी कार्यकाल उन्हीं का था, वो तो उन्हीं कार्यकाल उन्हीं के हाथों में था। तो ये 6 सालों में मुख्यमंत्री जी को भी कई बार अवसर दिया गया था लेकिन वो अवसर को तो आदिवासी बोलते ना, आदिवासी कल्याण के लिए, आदिवासी हित के लिए जो उनको अवसर दिया गया था, जो राज्य की जनता ने उनको प्लेटफॉर्म दिया था, उस प्लेटफॉर्म पर तो वो फेल साबित हुए हैं। वो अलग बात है कि लोकतंत्र में उनको बहुमत मिला, मैंडेट मिला, वो मुख्यमंत्री बने, लेकिन किसने मैंडेट दिया? जिस सोच के साथ लोग मैंडेट दिए बता, आप जिस अशोक आदिवासी जी बता समाज दीजिए। को झूठ सच बोलकर आपको उनको इस बरकरार राज्य कर से बेदखल सत्ता पे कर दिया। काबिज हुए। आज उसी आदिवासियों के धार्मिक स्थल सेरम टोली सरना स्थल में हजारों के संख्या में एफआईआर, झूठी एफआईआर करके उनको जेल भेजवाने का काम किया। हमने ये तो- हुआ आदिवासी हित। अरे वो अपने धर्म संस्कृति बचाने को लेकर सड़क में लोकतांत्रिक तरीके से प्रदर्शन कर रहे थे, रातों रात साहब उग्रवादी, हमने तो आतंकवादी के जैसा पत्थलगड़ी में उनके ऊपर सारे का लाठीचार्ज केस उठा करते हैं, लिया। लाठीचार्ज करते हैं, आदिवासी हित उनको का तैयार बात करते यह हैं, है उनको कि जेल में डालने का पत्थलगड़ी काम में किया जाता सारे है। लोग का और केस तो- हटा लिया। आप और तो तो- पत्थलगड़ी में केस कर चुके थे, सरहुल आप शोभा उस यात्रा पर भी जब जवाब दे आदिवासी निकालती है इसी दीजिए। राजधानी के पत्थलगड़ी अंदर में जवाब दे तो दीजिए। सरहुल शोभा यात्रा हमने को तो आदिवासियों बदनाम पर से किया केस जाता हटा है। यही दिया। आदिवासी मुख्यमंत्री के अंदर में आदिवासी का धार्मिक स्थल सुरक्षित नहीं है। आदिवासी लोग लोकतांत्रिक तरीके से प्रदर्शन करते हैं, उनको बेरहमी जैसा मारा जाता है, उनको जेल भेजा जाता है। और आदिवासी समाज जब अपने सरहुल शोभा यात्रा निकालती है तो उसे पथराव होता है। यही हेमंत सोरेन जी का गवर्नेंस है और यही हेमंत सोरेन जी का आदिवासी और आदिवासी प्रेम है कि ना वो धर्म संस्कृति को निर्वहन कर पा रहे हैं, ना अपना पर्व त्योहार को मना पा रहे हैं, ना वो धर्म संस्कृति आस्था को ठीक है, वो वक्त बचा की पा बाध्यता रहे है। हैं। अशोक ये जी क्या किसी का माफी आदिवासी चाहेंगे आदिवासी बीच में रोकने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद अशोक बड़ाइक जी और कमल ठाकुर जी इस चर्चा में शामिल होने के लिए, अपनी बात रखने के लिए। तो बीजेपी के 100 बातों पर सत्ता पक्ष की एक बात भारी पड़ जाती है और वो एक बात ये कि जब मंच मिला, मौका मिला, तो वो टीएसी की बैठक में आकर आपत्तियां दर्ज कराने के बजाय मीडिया में आकर सियासी नफा नुकसान देखकर बयान दे रहे हैं। और जनता ये देख रही है, हिसाब किताब जनता करेगी, जिसने पहले भी किया। आदिवासी बहुल इलाकों में बीजेपी की साख घटी, उनकी संख्या बल में कमी आई है और इस तर्क को बीजेपी किस तरह से लेती है ये आने वाले दिनों में देखना दिलचस्प होगा, क्योंकि टीएसी की बैठक में राय मशवरा हुआ है, कुछ ठोस होने की दिशा में आगे कदम बढ़ाया जा रहा है। लेकिन उससे पहले और भी अवसर आएंगे जब बीजेपी अपनी बात सही मंच पर, सही मुद्दों को उठाएगी और अगर उनमें वजन होगा तो उस पर चर्चा करने के लिए सरकार बाध्य भी होगी, क्योंकि वो आदिवासी हित की बात होगी।